हेलो कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए आज हम देखेंगे कि सितंबर 2025 का टाइम कैसा जाने वाला है। तो आज हम देखेंगे आपका कैरियर, फाइनेंस, बिजनेस, मनी, न्यू जॉब, ओल्ड जॉब, उन सब में सितंबर का जो 2025 का टाइम है वो कैसा जाएगा। तो अगर आपकी लग्न राशि कैंसर है या फिर कर्क है, या फिर आपका मून साइन कैंसर है, या फिर अगर आपका सन साइन कैंसर है, आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। जो चीज़ें आपके साथ अप्लाई होती हैं, रेजोनेट होती हैं, उनको आप एक्सेप्ट कीजिए। जो रेजोनेट नहीं होती हैं उनको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए अभी जो करंट एनर्जीज हैं वो क्या हैं, अभी कर्क राशि वाले क्या फील कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि उनके सितंबर में किस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं, सितंबर में वो कैसा फील करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सितंबर में यूनिवर्स का उनके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स उनको क्या बताना चाहता है। मैंने कार्ड्स के ऊपर तो ऑलरेडी मेडिटेट कर लिया है, इनको शफल भी कर लिया है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कर्क राशि वालों के लिए अभी करंट एनर्जीज क्या निकल के आ रही हैं। तो करंट एनर्जीज की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपके पास एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, और उसके बाद आता है सिक्स ऑफ कप्स। मुझे लगता है इस वक्त ना जितने भी कर्क राशि वाले हैं, मैक्सिमम लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। किसी की तो याद आ रही है, या फिर कोई तो आपके पास्ट से जो है ना वो सामने आने की कोशिश कर रहा है, और मे बी उसको आप अभी कंफ्यूज्ड हैं कि उसको आप एक्सेप्ट करें या ना करें। क्योंकि ना अभी आपको मिल रहा है एस ऑफ सोर्ड्स और आपको मिल रहा है सिक्स ऑफ कप्स। अब सिक्स ऑफ कप्स तो यहाँ पे डेफिनेटली शो कर रहा है कि कोई ना कोई पास्ट से सामने आ रहा है, यहाँ पे कोई नई चीज़ आपके पास आ भी रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर आपके माइंड में नए थॉट्स हो सकते हैं, क्रिएटिव थॉट्स हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्रेजेंट करेगी आपके सामने, जहाँ पर आपकी जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो यूज़ होने वाला है। और जल्दी ही मुझे लगता है आप कुछ ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं जहाँ पर इतना पैसा आने वाला है, इतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आने वाली हैं कि आप खुद भी उसको यूज़ करेंगे और लोगों में उसको बांटने की या फिर चैरिटी करने की भी आप सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त आपकी जो करंट एनर्जीज है ना, आपका स्टेट ऑफ माइंड शो कर रहा है कि प्रोबेबली आप काफ़ी पुरानी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, आपका माइंड पास्ट में बहुत ज़्यादा जा रहा है। लेकिन इस वक्त आप में से जो लोग न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको हो सकता है माइंड में ना एक काफ़ी एंशियस सी फीलिंग हो रही है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी अगर आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो आपके माइंड में एक एंशियस फीलिंग ज़रूर हो रहा होगा कि उनका रिजल्ट जो है वो क्या आने वाला है। हालांकि मुझे लगता है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मे बी ऑलरेडी मिल गई हो या फिर नियर फ्यूचर में मिलेगी। देख लेते हैं सितंबर में क्या जो है आपका जो एनर्जी है वो क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहले आता है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे जो और एनर्जी सितंबर में आ रही हैं वो आपकी आती हैं यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, और यहाँ पे आपको मिलता है जस्टिस कार्ड, ओके फाइन। तो आपको सितंबर में कर्क राशि वालों के लिए जो आपकी एनर्जीज रह रही हैं उसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको फाइव ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है। तो यहाँ पे ना आपका ये स्पेशली मैं उनके लिए बोलूँगा, ये सबके लिए तो मेरे ख्याल से अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जो लोग न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं इस वक्त मुझे लगता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेट है, या फिर आप लोग अगर करंट जॉब में भी सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर आपका बिजनेस जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो आपका जो करंट स्टेट है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है एज इफ आपके ना फाइनेंसेस की बहुत कमी हो रही है, पैसों की बहुत कमी हो रही है, और आप जो है ना इस वक्त काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। ये चीज़ आपका सितंबर में कैरी ओवर होगा, मैं पहले से ही एक्सपेक्टेशंस आपकी सेट कर देता हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपकी जो करंट एनर्जीज में अगर आपको इस वक्त काफ़ी आइसोलेटेड और अकेला फील हो रहा है, या फिर अगर आपको कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, हम नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, तो उस वक्त भी हमें ना कई बार बहुत अकेलापन टाइप का फील होता है। तो यहाँ पे आपका वो अकेलापन जो फील है वो सितंबर में भी कैरी ओवर होगा। इतनी जल्दी वो आपका ठीक नहीं होने वाला है। आपका जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी आपकी बहुत जल्दी ठीक नहीं होने वाली है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आपने इंटरव्यूज दिए हुए हैं, तो आपको न्यू जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन अभी सितंबर के स्टार्टिंग की तरफ मुझे लगता है कि अभी आपको न्यू जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन आपने जो इंटरव्यूज दे रखे हैं, या फिर अगर आपको इंटरव्यूज नहीं आ रहे हैं, तो वो सब आपको मिड ऑफ सितंबर से जो है ना
काफ़ी आपका सीन चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है व्हील ऑफ फॉर्चून। अब व्हील ऑफ फॉर्चून बेसिकली ये बताता है कि आपका जो आपकी लाइफ में जिस टाइप की भी अभी परेशानियां अगर आ रही हैं, चैलेंजेस अगर आ रहे हैं, जो कि आपका एस ऑफ सोर्ड्स भी एक तरीके से डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटी शो करता है, लेकिन यहाँ पे ये न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ न्यू चैलेंजेस भी शो करता है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि आपका ये करंट सिचुएशन जो है ना बिल्कुल चेंज होने वाला है। समय का पहिया आपके लिए घूमने वाला है और एक लकी टाइम आपके लिए आने वाला है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कर्क राशि वालों के लिए कि ये आपका इतना जल्दी नहीं होगा। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर या फिर मिड सितंबर के बाद आप धीरे धीरे चेंजेस को देखना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना आपको जस्टिस कार्ड भी मिलता है जो कि स्ट्रांगली ये शो कर रहा है कि आपने जिस टाइप के एफर्ट्स डाले होंगे, जिस टाइप की आपने मेहनत की होगी, और अगर आपने एथिकली जो है वो काम किया है तो आपको उसमें रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। अगर आपने ईमानदारी से जॉब सर्च की है और आपने बैठ के सिर्फ सिफारिश ही लगवाने की कोशिश नहीं की है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सिफारिश लगवाने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन वहाँ भी हमें सक्सेस नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा क्लियरली ये इंडिकेट हो रहा है कि आपको अगर आप एथिकल तरीके से आगे बढ़ेंगे, आप एक सच्चाई से रख के आगे बढ़ेंगे, तो आपको जो है ना आपके साथ जस्टिस होगा। यहाँ पे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि अगर आपका करेंटली कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसके कारण आप जो है ना अपने करंट लाइफ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कोर्ट केस की एंडिंग की संभावना भी मुझे लग रही है। अगर काफ़ी टाइम से आपका कोर्ट केस चल रहा है तो हो सकता है कि आपका कोर्ट केस खत्म हो और जो वर्डिक्ट है वो आपके फॉर में आने के चांसेस हैं। बट देन जस्टिस कार्ड काफ़ी ये भी आपको बताता है कि वर्डिक्ट देखिए आपके फॉर में भी आ सकता है, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा अनएथिकल मीन्स यूज़ किए हैं तो आपके अगेंस्ट भी जो है वो कोर्ट की रूलिंग आ सकती है। आशा करता हूँ आप लोगों ने काफ़ी जो है ना पॉजिटिवली, काफ़ी ऑनेस्टली ही काम किया होगा, तो कोर्ट की रूलिंग डेफिनेटली आपके फॉर में आएगी। और आपका जो करंट एनर्जी है ना, जो कि आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स का है, तो वो भी चेंज होने वाला है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड मनी अगर देखा जाए तो करेंटली तो मुझे लगता है कि आपके पास जो फाइनेंसेस की काफ़ी ज़्यादा कमी है, बिजनेस में फंड्स की कमी है, करंट जॉब में सैलरी की कमी है, लेकिन वो आपका समय का पहिया घूमेगा और आपको हो सकता है आने वाले टाइम में इंक्रीमेंट या बोनस भी मिले। लेकिन मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि इंक्रीमेंट या बोनस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपको इतना मिलेगा कि आप सेटिस्फाइड रहेंगे, या फिर कह सकते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ आपने जितने एफर्ट डाले थे उतना आपको मिल गया, यानी कि आपके एफर्ट के बराबर का आपको जो है ना रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। जस्टिस कार्ड स्ट्रांगली ये शो कर रहा है कि आपको कुछ भी ना यहाँ पे ओवर द टॉप नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको न्यू जॉब मिले तो आपको सैलरी ऐसी मिले जितनी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको वहाँ पे बोनस या फिर इंक्रीमेंट मिले तो वो इतना मिले कि बस आपकी लाइफ बिल्कुल सुधर जाए। आपकी जो लाइफ है ना, ये जो समय का पहिया है ये धीरे धीरे घूमता है, तो ये समय का पहिया धीरे धीरे घूमेगा और आपके एफर्ट्स के हिसाब से आपको जो है वो रिजल्ट्स ला कर देगा। अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को और क्लियर कर लेते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको एक्चुअल में एडवाइस क्या करना चाह रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको जो एडवाइस करना चाह रहा है, आपको मिल रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा आपको मिल रहा है क्वीन ऑफ कप्स। सही तरीके से इसको एनालाइज करते हैं तो 3 ऑफ वॉन्ड्स आपका बेसिकली यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए यहाँ पे आपका समय का पहिया तो घूमने वाला है। आपका अगर बैड लक का टाइम चल रहा है तो वो बैड लक भी आपका गुड लक में बदलने वाला है एज पर योर एफर्ट्स। लेकिन यहाँ पे आपको जो अपनी सोच है ना, वो आपको काफ़ी दूर तक की रखनी है। आपको शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको अनएथिकल मीन्स नहीं यूज़ करने हैं, क्योंकि अनएथिकल मीन्स से ना बहुत शॉर्ट टर्म में आपको सक्सेस मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे आपको फेलियर ही मिलता है। इसलिए आपको ना लॉन्ग टर्म सोचने के लिए यूनिवर्स काफ़ी कह रहा है। हो सकता है आपकी ऐसी जॉब लग सकती है, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं सबके ऊपर हो सकता है ये चीज़ ना अप्लाई हो, लेकिन मुझे एक एनर्जी आ रही है एज इफ आपको ऐसी जॉब लग सकती है जहाँ पे आपको
फॉरेन ट्रैवल का या फिर अपने घर से कहीं दूर ट्रैवल का जो है मौका मिल सकता है। देखिए, आपके अंदर एंथुसियाज्म तो फुल है, आपके अंदर एम्बिशन फुल है, लेकिन आपने जो है ना एक सही ट्रुथफुल रास्ते को पकड़ के आगे चलना है। क्योंकि जैसे शनि की एनर्जी होती है ना, अगर आप सच्चाई से मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो शनि आपको रिजल्ट्स भी देता है। हालांकि ये 3 ऑफ वांड्स शनि का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी है, किस तरीके से मुझे सैटर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, जहां पे आपको यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको एक ईमानदारी से एफर्ट्स डाल के मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो आपको सही तरीके से प्लानिंग भी करके आगे बढ़ना है और आपको अपना जो फ्यूचर का जो विजन है ना, वो काफी क्लियर रखना है। तो उसके बाद आप एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में भी पहुंच पाएंगे। लेकिन आपको जो है थोड़ा बहुत अपने फैमिली को टाइम देना जरूरी है। तो हो सकता है कि आपको जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। हालांकि क्वीन ऑफ कप्स आपका काफी बैलेंस्ड स्टेट ऑफ इमोशंस शो करता है। तो मुझे लगता है कि आपके जो ओवरऑल इमोशंस हैं, ओवरऑल जो फीलिंग्स हैं और ओवरऑल जो आपका मेंटल स्टेट है, वो काफी बैलेंस रहने वाला है। यहाँ पे एक ही चीज है जो आपको इम्बैलेंस करती है, वो है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपकी जो है ना फाइनेंशियली भी, मनी वाइज भी, या फिर आपके ऑफिस में अगर एनवायरमेंट इस टाइप का है कि आप आइसोलेटेड या फिर अकेले फील कर रहे हैं, वो चीज बहुत ज्यादा शो होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियरली ये भी शो होता है कि जो आपकी हेल्प है वो आपके बहुत पास है। आप किसी ना किसी से हेल्प ले सकते हैं। कहीं ना कहीं से पैसे की अगर आपको बहुत ज्यादा कमी है तो किसी से आप मांग सकते हैं। देयर आर पीपल हु विल हेल्प यू। लेकिन आप जो है ना उस तरफ देख नहीं रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हेल्प कहां से मिलेगी। लेकिन आपको हेल्प मिलेगी, आपका जो समय का पहिया है वो भी घूमेगा। और क्वीन ऑफ कप्स से आपको यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहा है, आपको अपना मेंटल स्टेट जो है वो बिल्कुल सही रखना है, बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और अपने कामनेस को बनाए रखना है। तभी आप सही तरीके से आगे भी बढ़ पाएंगे और डेफिनेटली आपको सक्सेस और विक्ट्री भी मिलेगी। तो यूनिवर्स के इस एडवाइस को अगर आप मान के चलते हैं तो डेफिनेटली आपका जो सितंबर का टाइम है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर वो काफी अच्छा होने वाला है। बट इट विल बी अकॉर्डिंग टू द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट एंड दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी जिसके साथ आप आगे बढ़े हैं। तो इसी एडवाइस के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।